भीष्म पितामह का प्रमाण है। इतने बड़े त्यागी महापुरुष, इतने बड़े पितामह भीष्म, ऐसा अंत किसी का नहीं हुआ जितना दर्दनाक, जितना कष्ट भरा अंत भीष्म पितामह का हुआ। बाणों की सैया पर लेटे थे। भीष्म पितामह ने ये प्रश्न उठाया ठाकुर जी के आगे, मुझसे ज्यादा पापी दुर्योधन, मुझसे ज्यादा पापी दुशासन, मुझसे ज्यादा पापी ये कौरव, इनको इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं मिली जितनी कष्ट भरी मृत्यु नियम से रहने वाले, संयम से रहने वाले, ब्रह्मचर्य करने वाले मुझ भीष्म पितामह को मिली। ठाकुर जी बोले, क्योंकि पितामह आप संपूर्ण योग्यता रखते हुए भी इन कौरवों को कभी रोके नहीं, इसलिए आपको इतना कष्ट मिल रहा है। आप चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। अरे दुशासन, दुर्योधन जो भी कर रहे थे, आप एक बार खड़े होकर के अगर बोल देते, हे दुर्योधन खबरदार, जो द्रौपदी का चीरहरण किया तो दुशासन अभी इसके वस्त्र छोड़ो, बिल्कुल ये नहीं करना है। क्या मजाल थी दुशासन की कि वो चीरहरण कर लेता, लेकिन उस सभा में आप बैठे रहे, योग्य होते हुए भी आपने उसको होने दिया, रोका नहीं। ये महाभारत युद्ध यदि आप चाह जाते तो नहीं होता। मैं शांति दूत बनकर के आया था और मैंने दुर्योधन से कहा था कि पूरे भारत तुम्हारा है, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। आप यदि मेरी बात का समर्थन करते तो युद्ध नहीं होता, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे, मेरी बात का समर्थन नहीं किया। मेरे बाद भी दुर्योधन को कभी नहीं समझाया आपने। योग्यता होते हुए भी, बल होते हुए भी, पौरुष होते हुए भी, भजन होते हुए, साधन होते हुए भी उसको समाज कल्याण में यदि कोई नहीं लगाता तो ठाकुर जी उससे नाराज हो जाते हैं, जैसे भीष्म पितामह। इसलिए या तो पाप होते हुए देखिए ही मत, होने से पहले ही वहां से चले जाइए, लेकिन देख लिया है तो रोकने की पूरी सामर्थ्य लगा दीजिए, पूरा जोर लगाइए। यही सबसे बड़ा तीर्थ यातन है।